नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ल्यूसेंट की हम इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की यहाँ पे क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये अब इकोनॉमी की सीरीज चलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय आता है? वो आता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो आता है राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य आता है? और सेवा क्षेत्र, परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं आदि ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरीके की बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े और एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? एनएसएसओ करता है। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ जो होता है वो होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में वर्तमान समय में किस प्रकार की बेरोजगारी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वो होता है शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। ठीक है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है? देखो, नीति आयोग पूछा है तो नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसका प्रयोग करती है। इससे पहले योजना आयोग थी। योजना आयोग जो होते हैं डीटी लकड़वाला समिति के द्वारा दिए गए सूत्र का प्रयोग करती थी। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये 3 आधार होते हैं। ठीक है। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया है। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।